तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके एक नए यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नोट्स में। तो ये चैनल नया है तो हमारी पहली वीडियो होगी इस चैनल की। तो जो पहला वीडियो होगा हमारा, उसका नाम है कैलेंडर। जी हाँ फ्रेंड्स, कैलेंडर नाम होगा उसका। और कैलेंडर में हम ये समझेंगे कि आपके तो मन में सवाल हुआ होगा कि कैलेंडर क्या। कैलेंडर में हम ये समझेंगे कि मान लीजिए कि 1 जुलाई 2020 को कौन सा डे था। संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, सैटरडे था। तो कौन सा डे था तो वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपना वीडियो चालू करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन चालू करने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और हमारे नए वीडियो देखने हों तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए फ्रेंड्स, अपना वीडियो चालू करते हैं। फ्रेंड्स, आइए अपना कैलेंडर शुरू करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले हम यहाँ समझने से पहले हम पहला अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कि हमारा क्या था कि मान लीजिए 1 जुलाई 2020 को 2020 को कौन सा दिन था। तो कौन सा दिन था। तो आइए हम ये अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले हम कैलेंडर को समझेंगे। पहले हमें इसमें दो कोड याद करने होंगे, एक मंथ का कोड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम मंथ का कोड नहीं याद करेंगे तो हमें कैलेंडर नहीं समझ में आ पाएगा। एक ईयर का कोड समझेंगे। तो मंथ का कोड समझने के लिए हमें थोड़ा सा लर्न करना होगा। तो आइए हम मंथ का कोड समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपना मंथ्स कोड समझते हैं। तो देखिए, जैसे जनवरी का 0 लिखा गया है, फरवरी का 3 कोड होता है, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मतलब एक अच्छा तरीका है जिससे हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च का है 033, अप्रैल मई जून का है 614, जुलाई अगस्त सितंबर का है 625, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है 035। तो इसके लिए आप ऐसे अपनी तीनों उंगली कर लीजिए और इस पे जनवरी फरवरी मार्च का रखिए। तो 033, जनवरी फरवरी मार्च का 033, अप्रैल मई जून का ये दूसरी वाली लाइन पे रखिए तो 614, अप्रैल मई जून का 614, और जुलाई अगस्त सितंबर का 625, जुलाई अगस्त सितंबर का 625, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का लास्ट वाली लाइन पे रखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। तो क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 035। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 035। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम और पढ़ लेते हैं। तो 033, 614, 625, 035। तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा एकदम अच्छे से। अगर आपको अच्छे से ना याद हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और आराम से याद भी कर सकते हैं। बस समझना है, इसमें याद कुछ नहीं करना है। तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा ईयर का कोड। ईयर का भी कोड है लेकिन बहुत सिंपल है, आपको आराम से याद हो जाएगा। अगर ये दो चीज़ ज़रूरी है, मंथ्स कोड और ईयर कोड। अगर आप ये दो चीज़ याद कर लिए अच्छे से तो ये जान लीजिए आपको कैलेंडर आ गया और आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो आइए हम अपना ईयर कोड याद करते हैं, मतलब समझते हैं। मेरा हमारा ईयर कोड तो देखिए, 1200 का, 1300 का, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 है, और 2100, 2200, 2300। तो हमारा इस समय 2000 चल रहा है। तो इस समय चल रहा है हमारा 2021। तो पहले हमारा 2000 चल रहा है, 2000 चल रहा है। तो ये देखिए कि अगर 1200 है, मतलब 1200 है, तो इसके 4 साल का बाद जो 1600 होगा, और 1600 के भी 4 साल बाद 2000 होगा, तो इन सब का कोड 6 होगा। अब 1200 से लीजिएगा, इस समय तो हमारा 2000 चल रहा है तो इसका कोड 6 ही होगा। लेकिन 1200 के 4 साल पहले जाएंगे, 1200 के 4 साल पहले 800 ईस्वी में जाएंगे तो उसका भी कोड 6 ही होगा।
अगर आप निकालेंगे तो उसका डे, और 1300 का 4 साल बाद देखिए 1700 के 4 साल बाद देखिए तो 21, तो इसका कोड होगा 46420। आराम से याद हो जाएगा। ये देखिए 1400 का होगा 4 साल के बाद 1800, 18 साल के बाद 4 साल के बाद 2200 आएगा, तो ये तीनों का भी 2 होगा। अब देखिए 1500 के बाद 4 साल बाद 1900 आता है, 1900 के 4 साल के बाद 2300 आता है, तो इन सब का कोड 0 होगा। तो इस समय हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 2000 का कोड 6 होता है। और कोई मतलब कि पूछेगा कि 1900 का निकालना है, तो देखिए हमारा 1900 का है 0। हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको समझना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो चलिए अपना आगे बढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन था कि 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 1 लिखेंगे, 1 लिखे, फिर प्लस करिए। अब जुलाई का कोड तो आपको मालूम है क्या होता है। जुलाई का कोड तो 6 था, लेकिन हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं। ये देखिए जुलाई का कोड 6 है। तो आपने देखा जुलाई का कोड 6 है, तो हम यहाँ पे जुलाई का कोड लिख देते हैं 6, उसके बाद प्लस करके। अब 2000 का कोड क्या था आपने देखा था, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने बोला था कि 2000 का कोड इधर 6 है, तो देख लीजिए 2000 का 6 है। तो यहाँ पे हम 2000 का कोड 6 लिख लेते हैं। अब ये 20 बचा, अब इस 20 को भी लिख लेते हैं प्लस करके। अब प्लस करके देखिए लास्ट में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो 20 है ना, इस 20 को 4 से डिवाइड करना है। 21 भी रहता तब भी 4 से डिवाइड करते हैं, चाहे पूरा कटे चाहे ना कटे, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। तो ये 5 बार में जाएगा 4 से। तो आइए देख लेते हैं, 20 4 से 5 बार में जाएगा। तो ये जो आएगा, अगर 21 होता इधर वन बचता तब भी यही लिखते हैं हम, 5 ही लिखते हो। तो आइए हम 5 लिख लेते हैं इधर। अब डिवाइड करेंगे 7 से। फ्रेंड्स क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा वो एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो आइए हम इसे ऐड करते हैं, इस ऊपर वाले को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर हमारा 38 आया, तो इक्वल टू 38/7। तो अब इसको डिवाइड करते हैं 38 7 से, तो 7 5 जा 35 आएगा, 35। तो 8 में से 5 गया, 3 बचा। तो ये जो 3 बचा है ना फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। कैसे आपको दिखा रहा हूँ कैसे। ये देखिए, अगर मंडे हो, अगर 1 आए लास्ट में रिमाइंडर बचे तो मंडे होगा, 2 आए तो ट्यूसडे होगा, अगर 3 आया था हमारा, 3 आया था ना, तो वेडनेसडे था उस दिन, वेडनेसडे था। आप कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं, चाहे जैसे चेक करिए, उस दिन वेडनेसडे था। अगर 4 आता तो थर्सडे होता, फ्राइडे आता तो 5 होता तो फ्राइडे होता, 6 होता तो सैटरडे होता। अगर वो 7 से पूरा कट जाता, मतलब लास्ट में 0 बचता, तो वो संडे होता। ये फ्रेंड्स वो संडे होता। आइए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2021 का। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन होगा कि 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 20 का होगा 20। अब अगस्त का कोड हो क्या होगा, आपको पता है कि जनवरी फरवरी मार्च का 033, अप्रैल मई जून का 614, जुलाई अगस्त सितंबर का 625। तो 6 2 5 2, अगस्त का क्या होगा 2। तो प्लस करके 2 प्लस में, अब 2000 का कोड क्या होगा आपको मालूम है, 6 होगा। अब ये जो 20 बचा, इसे 21 बचा, इसे हम लिख लेंगे। अब इसे देखना है कि 21 4 से कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। बचे उससे मतलब नहीं है, बस उससे ज़्यादा ना हो। तो 4 5 जे 20, 21 है, उससे मतलब नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 5 बार में, ज़्यादा नहीं होगा। अब 7 से इसे डिवाइड करेंगे। तो आइए इसे प्लस कर लेते हैं ऊपर वाले को। तो आया 54। तो फ्रेंड्स आया हमारा 54।
तो इसे 54 लिख लेते हैं, 54/7। तो फ्रेंड्स हमारा 54 ऐड करने पे आया था, हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। तो आइए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 7 जो 49 आ रहा है, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 में से 9 गया, 5 बचा। तो ये जो 5 बचा ये हमारा आंसर है। तो 5 बचा मतलब, तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो 5 आया था हमारा। तो फ्रेंड्स हमारा 5 किस पे है, तो फ्राइडे पे है। तो उस दिन क्या था फ्रेंड्स, फ्राइडे था। फ्राइडे था उस दिन, मतलब शुक्रवार था। तो फ्रेंड्स हम आपको एक और बताने वाले हैं कि जब लीप ईयर हो, 2016 हो, 2020 हो, 2024 हो, 2024 हो, 2028 हो, 2020 हो, 2016 हो, 2012 हो या 2008 हो, जितने भी फ्रेंड्स लीप ईयर हैं, लीप ईयर का मतलब जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए। मान लीजिए कि 2012 है, 2012 है, तो ये 12 से कट जाता है, तो वही लीप ईयर हो जाता है। तो देख लीजिए ये 4 से कट जाएगा, तो 4 5 या 20 और 4 3 या 12, तो ये 4 से कट जाते हैं, तो उसे लीप ईयर कहते हैं फ्रेंड्स। तो जब लीप ईयर हो, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020, फ्रेंड्स लीप ईयर के जनवरी या फरवरी में जो आंसर आता है, लीप ईयर के जनवरी या फरवरी में जो आंसर आता है उसमें फ्रेंड्स एक घटा देते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। तो 1 लिख लेते हैं, जनवरी का कोड आपको मालूम है 0, प्लस 2000 का कोड भी आपको मालूम है 6, प्लस ये जो 20 बचा इसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद ये जो 20 है इसको 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो 4 से 5 बार में जाएगा 20, तो 5 लिख लेते हैं। तो डिवाइड करके 7 से डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम पहले इसे ऐड करते हैं। तो 32 आया, तो इसे 32 लिख लेते हैं 17। तो 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 4 जा 28। फ्रेंड्स 4 बचा, तो 4 जनवरी या फरवरी में से जो आंसर आता है उसमें से एक घटा देते हैं। जनवरी हो या फरवरी, जनवरी है ना, अगर फरवरी भी होता है तो उसमें से भी एक घटा देते हैं। 4 बचा है ना, तो 4 - 1 कर देंगे, 3 कर देंगे, तो ये 3 हमारा आंसर हो गया। तो 3 आंसर हो गया, तो आपको मालूम ही हो गया कि कौन सा डे होगा। तो आपको हम दिखा देते हैं। तो 3 हो गया, तो हमारा वेडनेसडे होगा, क्योंकि मंडे को पहला लेते हैं, ट्यूसडे को दूसरा और वेडनेसडे को तीसरा। तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा 3 आया, तो 3 मतलब वेडनेसडे, बृहस्पतिवार। तो हमारा बुधवार हुआ वेडनेसडे को फ्रेंड्स, वेडनेसडे को बुधवार हुआ जब 3 आंसर है। अगर ये फरवरी भी आता तब भी हम एक घटा देते। अगर तो आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से बताते हैं कि जो जनवरी या फरवरी के लीप ईयर के जो आंसर आते हैं उसमें से एक घटा देते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दूसरों को समझाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और हमारे चैनल को नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। अगर और नए वीडियो देखने हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।